कल हम लोग आपको जो बेसिक था उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। 5 क्वेश्चन और है जो अलग अलग किताब की महंतता। कोई व्यक्ति के पास गाना गाने का तरीका है, सब गाना तो सब गाता है, लेकिन उसी में कोई गज़ल गाने वाला को देखो वो आ करना शुरू करेगा तो आधा घंटा आए कैले है, सांस ले ही नहीं रहा है, तो उसकी खासियत होती है। तो हर किताब का 1-2 क्वेश्चन खासियत होता है, तो वो भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग का क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का इसका बचा हुआ है, उसको आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। और भी क्वेश्चंस होंगे। कल नहीं आए कि कल रात में ठीक से नींद नहीं मेरा पूरा हुआ, तो इसके कारण भी। और दूसरा, कल विकास सर वो पार्टी रखे थे, जो पार्टी बनते बनते शाम के 4 बज गया, और 4-5 बजे हम खाने खाए, इतना नींद लगा हुआ था, इसलिए लाइव सेशन नहीं आया। आ जाएंगे तो वो चलेगा, वो उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलो, मेरा पार्टी नहीं था इसलिए तुम लोग गुस्सा मत करना कि सर हम लोग को नहीं दी। हाँ तो वो मेरा होगा तब ना, मेरा पार्टी होगा तो हम सबको बुलाएंगे। और वो जब हो, जिस दिन आईआईटी में रैंक दोगे उस दिन होगा, जिस दिन नीट में रिजल्ट दोगे उस दिन होगा। पढ़ोगे नहीं है तो हम भोज कहाँ से करेंगे। तू बढ़िया रिजल्ट देगा, तुम्हारा बढ़िया रिजल्ट लेके बैनर पोस्टर छपाएंगे, पूरे ज़िला में लगाएंगे, लोग देखेंगे, नामांकन लेंगे, कोचिंग को ज़्यादा पैसा आएगा, खर्च कम होगा, बचेगा पैसा, तब ना भोज करेंगे। शिक्षा कुंज का भोज का मतलब क्या, कम से कम पार्टिसिपेट लोग करेंगे तब 5000 प्लस लोग, और नहीं तो क्या। इतने तो स्टूडेंट होंगे, एलुमिनाई सब भी तो इंतज़ार में रहता है ना कि जिस दिन भोज होगा उस दिन निमंत्रण मिलेगा। वो हो गए, प्लस मान लो इस शहर में आने के बाद शिक्षा कुंज से जुड़े लोग, या पर्सनल मेरा जो व्यक्तिगत मान लो लोगों से जो अपना संबंध है, तो सारे लोग, तो 5000 लोग का अगर मान लो 2100 रुपये अगर प्लेट पड़ेगा, तो सर जी पहले उतना पैसा होगा तभी ना हिम्मत करेंगे। 100 रुपये प्लेट में कैसा खाना होगा। इसलिए तुम लोग मन से पढ़ो अगर भोज चाहते हो तो। और नहीं तो वही क्या करेंगे, वो फ़ोन करेंगे डीजे वाला को और डमरू वाला को, रोड पे रौदा वो खाएंगे हैं। एगो तो अपना रिजल्ट नहीं है लोग का, और दूसरा वो मान लो रोड शो करता है। चलो अगला लिखो तो क्वेश्चन। इन द गिवन अरेंजमेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2, K2 इक्वल टू 3, K1 इक्वल टू 2, K2 इक्वल टू 3। In the given arrangement, dielectric constant K1 equal to 2, K2 equal to 3, full stop. If the capacitance across P and Q are C1 and C2 respectively, then find the value of C1 and C2 respectively, then find the value of C1 by C2। निकालो तो बनेगा ना 1:2। फिर से चेक करो ना, ऑप्शन भी नहीं है बाबू रे। चलो ध्यान दो, देखो तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं। इसका जब बनाइएगा आप ध्यान देना है आपको, तो देखिए ये और ये 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो C इक्वल टू इसका आ जाएगा, ध्यान देना है एप्सिलॉन A/2 है ना, एप्सिलॉन A/2, तो D माइनस T इक्वल टू 0। तो दोनों प्लेट के बीच का मान लें D बट्टा, और फिर आपका यहाँ पे एप्सिलॉन A/2 D बट्टा, तो K1 एप्सिलॉन A/2 बाई K1 सॉरी बाई D ना, और यहाँ पे K2 एप्सिलॉन A/2 बाई D। तो एप्सिलॉन A/D को बाबू रे कॉमन ले लेते हैं, सुन रहे हो। तो K1/2 K2 बाई बचेगा ना, तो एप्सिलॉन A/D, K1 का वैल्यू कितना बोला 2, तो 2/1। K2 का वैल्यू कितना बोला 3,
तो 3/2। तो यहाँ से आपका आ गया ε0a/d गुना 5/2। 5/4 कैसे कह रहा है 5/4। चलो अब देखो यहाँ का c बराबर, तो ε0a बाय तो d माइनस d/2 माइनस d/2 जीरो ना, तो d/2 बाय k1 और d/2 बाय k2 हो जाएगा। तो देखो तब यहाँ ε0a बाय d/2 k1 और d/2 k2। तो देखो तो ε0a बाय d को कॉमन ले लेते हैं, सुन रहे हो ना, तो हमारा 1/2 k1 1/2 k2 आएगा। फिर ε0a बाई d रखते हैं तो 2k1 k2 2k1 k2 अगर हम लोग लिए तो यहाँ पे आपका k2 प्लस k1, हाँ या ना। तो देखो यहाँ ε0a बाई d, यहाँ पे आपको k1 k2, हाँ k2 प्लस k1 ठीक तो था। अब देखो k2 का वैल्यू कितना 3, ये कितना 2, तो 5, और यहाँ 3 × 6, 3 × 2 6, और 6 × 2 5/। अब देखो अब मान लो c1/c2, इसका वैल्यू हम लोग c1 मान लेते हैं, इसका c2। तो करो ε0a/d गुना 5/2 बटा ε0a/d 5/12 हुआ ना जी, कैंसिल। देखिए 5 × 12 2 × 5, ये 6 ना, तो 6:1 या 1:6 ε0। अच्छा रुको मिस्टेक हो गया यहाँ। देखो तो ε0a बाई d अगर कॉमन लेंगे तो ध्यान देना है कि आपका यहाँ से 1/2 k1 यहाँ पे है और यहाँ पे 1/2 k2 है ना। तो ε0a बाई d इतना मेहनत, लेकिन देखो 2k1 k2, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या k2 और यहाँ पे प्लस k1 और ये 1 रहेगा ना यहाँ, ये तो ऊपर आ जाएगा k1 प्लस k2, ठीक है ना। ε0a बाई d, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × 2 × 3 और 2 + 3, तो ε0a बाई d 12/5। अब ये हमारा c2 का वैल्यू आ गया। तो वैल्यू हमको कह रहा है c1/c2 का निकालना, ये यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दी हम लोग। ε0a बाई d इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई ε0a बाई d 12/5, ठीक है ना। ε0 ये कैंसिल, तो 5 × 5 और डिवाइडेड बाई 2 × 12 25/24 आ गया, हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो बाबू नोट करा जाए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ब्रैकेट में लिखो एज्यूम ईच कंडक्टिंग प्लेट इज हैविंग सेम डायमेंशन। अच्छा, एज्यूम ईच कंडक्टिंग प्लेट इज हैविंग सेम डायमेंशन एंड निगलेक्ट द थिकनेस ऑफ प्लेट। चलो एगो फॉर्म, मतलब तुमको ये वैल्यू दिया हुआ है, ε0a बाई d का वैल्यू है 7 माइक्रोफेराड, वेयर a इज एरिया ऑफ प्लेट। बनाओ, चलो बनाओ, तो इसको आइडिया लगाओ, इसको कैसे बनाना है हम लोगों को। बनेगा बाबू। देखो सबसे पहले इसके कैलकुलेशन में इस टाइप का जो डेटा दिया हुआ रहेगा, सीखो, सब पैटर्न सिखाना, सब आसान ही है, कुछ नहीं। अभी एगो बताएंगे, सब दनादन बनेगा। देखो सबका बोला गया कि प्लेट, आपका ध्यान दो, प्लेट का एरिया सबका ए ही है,
तो कैपेसिटर बनने के लिए दो प्लेट चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। कैपेसिटर बन गया ना। और दोनों प्लेटों का अगर एरिया ए है, दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम अगर वैक्यूम है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर डी है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी C = ε0A/d होगा। अब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, सुन रहे हो, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर 2d कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। तो सब का कैपेसिटी, ध्यान से सुनना है कि सब का कैपेसिटी C है, लेकिन इसका क्या है, क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस नहीं बोल रहा है जी, ये भी अब C/2 है ना, फिर ये C है, ये भी C है और ये भी C है। यहाँ पे क्या वो आपका कैपेसिटर है? चलो अब सुनो, मान लेते हैं हमारा कि ये V1 पोटेंशियल वाला आपका प्लेट है, क्या है? तो चलो यहाँ पे तुम V1 लिख दोगे, ये यहाँ आया तो यहाँ भी V1 आपका हो गया, नहीं बोल रहा है। चलो इसका नाम तुम्हारा मन किया V2 रखने का, हाँ या ना? इसका नाम V2 रखा तो इस प्लेट पे आपका V2 और फिर यहाँ पे आ गया तो आपका V2, कोई दिक्कत? अब ये प्लेट तुम्हारा इंडिविजुअल है ना, तो हम इसको V3 कर दें? अरे नहीं बोला, अरे बोलो ना हाँ या ना। और इसको हम V4 कर दें? अब बनाओ, अब दिमाग को बत्ती चलेगा, जलाओ। 49 आंसर 11/7, 11 माइक्रोफेराड है। थोड़ा कनेक्शन पे माथा खर्च करना पड़ेगा, पहले डायग्राम कंप्लीट करो ना, बताते हैं, बहुत आसान है। यही सब तो सिखाने के लिए लास्ट में बताना पड़ता है ना, थ्योरी से इस सब कॉन्सेप्ट को कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं है, मतलब कि है नहीं कि है। ध्यान आपको यही रखना है कि पैरेलल प्लेट में दो प्लेटों, सुनो, दो कैपेसिटर के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होगा जब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम और दोनों में चार्ज अलग अलग, और सीरीज में तब होगा जब दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग और चार्ज। स्टार्ट करूं? सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से, देखो V1, एक तार लेते हैं हम लोग। तो V1 में देखो तुम्हारा कि ये V1 पहले तो दो कैपेसिटर तुम्हारा बनाया, तो यहाँ से हम लोग ऐसे और ऐसे, इधर मेंशन कर दो V1, इधर मेंशन कर दो V2, कोई दिक्कत रे बबुआ? देखो V1 से ही आपका एक और यहाँ निकला है, देख रहे? तब V1 से लेकिन यहाँ दूगो बन रहा है, एक आपका V1 V3 और एगो आपका V1। नहीं बोलोगे तो समझ भी नहीं करोगे, जान लो, पहली ये बात हम कह रहे हैं। तुम समझना है तो बोलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। यहाँ से V1 लेके आया ना, तो देखो एगो V1 और एगो V2 दोनों मिलके एगो कैपेसिटर बनाया ना, बनाए। अब देखो, अब ये V1 जब तुम्हारा यहाँ आया तो V1 V4, अब V1 है ना, तो चलो V1 V4 और V1 लिख लिया। अब सबको अब ख़त्म करते हैं। V4 से कौन कौन बन रहा है? V1 पहले बनाई हो ना, तो V1 अब V2 हुआ ना, तो V1 अब यहाँ से तुम लो और एक और लगा दो, यहाँ लगा दो तुम। अब देखो V2 से फिर तुम्हारा यहाँ पे ध्यान दो, अब V2 पे आते हैं, काहे कि V2 ब्लाइंड है ना, तो V2 से तो एक V4 हम लोग दिए और दूसरा V2 से मेरा यहाँ ध्यान दो कि V2 से एक हमारा V1 भी है और भी ये क्या है यहाँ क्या है? अच्छा V4, ये भी V4, थोड़ा छोटा लिखना है, ये V4। अब ये आपका V2, ठीक है ना जी, ये आपका V2 और ये V3, ठीक है। अब V3 यहाँ पे आ गया, अब देखो V3 और V1, तो V3 और V1 मिला दिए इसको। अब देखो V2 और V3, V2 और V3 भी तो मिल रहा है ना हमारा, तो चलो V2 और V3
वेट करो तो थोड़ा सा देखो तो यहाँ कि कनेक्शन जब हम लोग लिए यहाँ से, तो ये मेरा V1 और ये V2 ठीक है, यहीं के कनेक्शन, तो ये चलो ये मामला ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग यहाँ आए तो V1 से हमारा 2 है, एक V1 V4 है और एक V1 V3 है। तो V1 V4 और V1 V3 हमने लिख लिया। चलो अब हम लोग आते हैं, हमारा ये V3 के साथ V2 है, V3 के साथ क्या है जी V2, V3 के साथ V2, तो ये भी कैंसिल। अब कौन सा बचा है, अब V2 के साथ कौन है ये V4, तो ये दोनों तो मिट न जाएगा। अब V1 V2 ठीक है, फिर हमारा यहाँ आया V1 V4 ठीक है, और फिर हमारा आया V1 V3 ठीक है, V3 से फिर मेरा बना V2, तो V2 हो गया। चलो ये हो गया। अब हमारा बचता है यहाँ V2 से कनेक्टेड कौन है V4 ना जी, तो V4 V2 से कनेक्टेड है हमारा V4, तो हम लोग तो ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और प्लेस्ड होगा, रुको बन गया। तो अब हमारा यहाँ पे है कि V2 से V4 और ये V4 हमारा जाएगा अलग से ना, तो V2 से हमारा V4। अब देखो तो बनाओ तो इसको, अब रुक जाओ, V1 और V2 C है, V1 और V4 कहाँ पर है, V1 और V4 C है, C मान लेते हैं। V1 और V3 C है, V3 और V2 C बाय V2 और V4। चलो ये तीनों किस चीज़ में है, क्या हो जाएगा बोलो, 1/C प्लस 2/C प्लस 1/C, C एलसीएम ले लोगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना C/4 लिखें। चलो C/4 और ये C और ये C किस चीज़ में है, पैरेलल में है, तो ऐड करोगे तो कितना होगा 9C/, कनेक्शन तुम लोग सही जोड़े हैं, काहे कि V4 का ये कनेक्शन गलत है हम लोग का। देखो तो फिर से करते हैं, अब की बार बन गया तुम्हारा, देखो ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले हम लोग V1 को लेके चलते हैं, तो यहाँ आपका V1 और ये V2, V1 V2, फिर चलो यहाँ जब आए हम लोग ये हमारा तो हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये आए तो V1 से V4 और V1 से V3, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब V4 से कौन है V2, तो V4 से हमारा V2 है ना, तो ये भी ख़त्म। अब आ जाओ, अब बचा हमारा ये V2 से कौन है V3, बन गया। अब देखो, अब ये अब की बार कनेक्शन सही बना है और उम्मीद है कि सही। चलो अब बताओ तो हमको, V1 V2 कितना है C, V1 V4 V4 V2 V1 V3 अब V3 V2। अब देखो ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में जोड़ो तो ये तो आपका हो जाएगा C/2, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो C/3। चलो और ये आपका C/2 और ये आपका C, तो C/3 C/2 और प्लस C, तो कितना आ जाएगा आपका ये 6 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2C 3C 11C/6। V1 V2 के बीच में तो कनेक्शन हम लोग यहाँ दिए हैं ना, ध्यान दो तो सब लोग, क्वेश्चन हमारा सही है ना, A और B ठीक है। आपका यहाँ से ध्यान देना है कि V2 आ गया, कोई दिक्कत। और ये मेरा यहाँ आपको आता है, ये आपका V3 के साथ भी और V4 के साथ भी। अब देखो बातचीत नहीं, V3 अब V2 के साथ, और अब जो मेरा है ये किसके साथ है V2 और ये दोनों मिलेगा,
यहाँ से आपका आ गया ये V2 और अब ये यहाँ से आपका ऐसे मिला, ये हो गया, दिए ना यहाँ से V4 और यहाँ से V2 दिए ना जी, सुन रहे हो? अब बनाओ तो देखो तो, बहुत हो सकता है कहीं कनेक्शन ही तो है, बिजली मिस्त्री की तरह तार जोड़ने में कहीं एगो सीख जाओ फिर मारेंगे रिपीट अभी बैक टू बैक, इससे ज़्यादा। अच्छा तब फिजिक्स तुम इंजीनियर न बनेगा पढ़ के, इलेक्ट्रीशियन थोड़े बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इलेक्ट्रीशियन थोड़े बनाओ। इसको समझे कैसे किए हम, अब बनाओ पहले, आंसर आएगा तब न समझेगा जी। देखो ये तुम्हारा V1 और V2 कितना बनाता है, चलो V2 और V3, V1 और V3, चलो देखो ये दोनों तुम्हारा सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में है, अब बाद में पैरेलल है। करो कितना आया, इतना छोटा क्वेश्चन परेशान कर रखा था उस समय। 11C/, देखो ये दोनों आपका सीरीज में है तो C + C/2 3C/2, ये दोनों पैरेलल में है तो 3C/2 × C और 3C/2 + C, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से देखो तो ये 5C/2 होगा ना, अरे नहीं बोल रहे हो, तो 2 से 2 कैंसिल तो 3C/5। अब इसका पूरा का आपका आया 3C/5 और ये आपका कितना है C, तो इसको ऐड कर देंगे, सीरीज में ना है तो कितना हो जाएगा 3C + 5C/5 तो 8C/5। अब ये 8C/5 C के साथ क्या है पैरेलल में, कैसे बनाया था, C + C/2 3C/, सीरीज में ना है तो सीरीज में है तो इसका तो उल्टा ना होगा रे, तो जो यहाँ करना चाहिए वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। चलो देखो C और C/2, तो ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ C × C/2 और C + C/2, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2C/C तो 3C/2 और ऊपर में आपका C²/2, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से आ गया C/3। अब C/3 और ये C पैरेलल में है तो आपका आ जाएगा 4C/3, इसके साथ आपका सीरीज में है तो 4C/3 × C और डिवाइडेड बाय 4C/3 + C, तो आपका कितना आ जाएगा ये 4C² अब 4C + 3C तो 7C, तो कैंसिल ना, और C से C कैंसिल तो 4C/7 और बाद में ये पूरा 4C/7 इसके साथ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा यहाँ से 4C/7 अब + C, तो 4C + 7C/7 यानी 11/7C। देखो तो 11/7 C = कितना दे रखा है 7 माइक्रोफेराड ना, कैंसिल तो कितना आंसर आ गया 11 माइक्रोफेराड। समझा, पहले इसको नोट करो, फिर से रिपीट समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान कनेक्शन था लेकिन इतना देर हम लोगों को नोट करो। अब V1 V2 ने अब उल्टा मान के बताएंगे। लाओ तो हमको कोई आदमी वो कॉपी डायग्राम नोट करा दो, तो डायग्राम वहीं से तो वहीं से बना देते हैं, ठीक है। बाकी सब के बीच में आपको क्या मिला है D, तो 1 2 3 4 5 को कैपेसिटर बन रहा है। हम पहले V1 यहाँ माने थे ना, लो V1 यहाँ मान लिए, तो ये आपका V1 आया, तो यहाँ भी आपका ये, इसको मान लिए V2, तो यहाँ भी आपका V2। अब चलो इसको मान लेते हैं V3, इसको मान लिए V4। अब करें कनेक्शन, देखो अब यहाँ स्टार्ट करूँ, इधर से चलता हूँ अब की बार, कोई दिक्कत। देखो यहाँ V1 से जब आए हम लोग तो देखो यहाँ तो पहले V1 V4 पहला बन गया। अब यहाँ पे V1 देखो एक तुम्हारा बना, यहाँ जब V1 लाए तो V1 V2 और V1, अब देखो V2 जब यहाँ तुम्हारा आया तो V2 के साथ एक बार क्या V3, तो V2 V3, तो देखो तुम्हारा ये भी ख़त्म, V1 V2 कर चुके हैं, V1 V3 भी कर चुके हैं, V2 V3 भी कर लिए, V1 V4 भी कर लिए। अब क्या बचा V2 V1 V3 किए ना यहाँ। अच्छा अब यहाँ हम लोग को क्या चाहिए V2 और V4 चाहिए, चाहिए ना, तो चलो कनेक्शन थोड़ा अब उल्टा करना होगा।
वेट, ये वाला V1 V2 को हम लोग रहने देंगे। अब देखो यहाँ V1 V2 रहने देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि V2 हमारा यहाँ पे V1 V3 बनाए तो V3 V2 भी बन रहा है ना, तो V3 V2 कर लिए। अब चलिए, अब जब इसको हम लोग ऐड करते हैं, अब देखो हमारा यहाँ V4 है तो ये भी मेरा हो गया, ये भी हो गया। तो अब क्या है, V2 और V4 ना है, तो यहाँ से लगाएंगे हम लोग ये और V4 देंगे यहाँ से। ये आपका हो गया V2 और ये V4, तो ये भी आपका होगा। अब करो वही मामला आ जाएगा, बन गया। तो क्या करना है अब आपको, यहाँ M, यहाँ A और B या M और N। तो चलो यहाँ V4 को तुम A बनाए थे ना, और यहाँ पे V1 को तुम लोग बनाए ही नहीं, तो V1 का तो यहाँ पे जगह पे V2 कनेक्शन दिए थे, तो V2 से ही हम लोग को चलना था। अब सिंपल है कैलकुलेशन तुम्हारा, ये दोनों इसके साथ इसके साथ इसके साथ बन जाए। तो इसी तरह से आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक और भी क्वेश्चंस करा दूं मैं। CR सर्किट जब तक नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कैपेसिटर, तब तक तो ये रेसिस्टेंस। इस बुक में ना क्वेश्चन का संख्या कम दिया हुआ है, लेकिन जो ही क्वेश्चन दिया है ना सब अच्छा क्वेश्चन है। अब तो सब लगभग तुम लोग को हम करा ही चुके हैं। अब CR सर्किट पढ़ाएंगे तब तुमको और होगा। ये वो मिल गया ABCDE, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ इसके भी बीच का D, इसके भी बीच का D, इसके भी बीच का D और इसके भी बीच का D, और सब का कैपेसिटी भी हम लोग C मान लेते हैं। तो क्या होगा, बन गया। इसको पूरा किया कंप्लीट शुभम। तो इसमें ये दोनों को सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, पूरा अच्छे से कैलकुलेशन नोट किया ना। देखो तुम्हारा अगर इसको हम लोग V1 कर दें और इसको V2 कर दें, तो तुम्हारा ये V1 V2 V1 और ये V2, तो कैसे जोड़ोगे। कनेक्शन स्टार्ट करें। यहाँ से आए, एक कैपेसिटर मिला हम लोगों को, वो है V1 V2, है ना जी। चलो अब देखो, अब इस V2 से हमारा फिर क्या है, V1 है, कोई दिक्कत। अब देखो फिर हमारा इस V1 से ये V1 V2 तो आपका यहाँ होगा ही होगा। ऐसे करो, यहाँ हम लोग V1 दिए, फिर हम लोग V1 दिए, सेकेंड प्लेट क्या है, तो ऐसे नहीं ना बनता है, ऐसे नहीं बनता है, यही तो सीखना है। यहाँ से जो तुम लाइन लिए, तो तुम एक यहाँ और एक यहाँ आपने दिया ना। तो देखो यहाँ से हम लोग V1 लेके आए, तो ये V2 हमारा, फिर यहाँ से ये V1 तो V2, और यहाँ से हम लोग दिए तो ये V1, तो ये दोनों प्लेट के लिए ना कॉमन आ गया। तो चलो यहाँ पे आपका आ गया V2, यहाँ हो गया V1, फिर यहाँ से आपका जो आया V1 और फिर V2 ना, नहीं तो ये भी पैरेलल में ही होगा, ये भी पैरेलल में ही होगा, V1 V2। तो क्या वो कैपेसिटर बना इसमें, 1 2, तो एक और अब कहाँ से लाओगे। अरे सुनो, यहाँ एक यहाँ कनेक्शन गया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, ये वाला, यही तो सीखना है ना रे। देखो बन गया V1 V2, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकेंड प्लेट आपका V2, तभी ना V1 से कनेक्ट करेगा। तो V2 V1 आया, फिर आपका ये क्या है V1 V2, तो V1 V2 आया ना। अब V2 और V1 करेंगे तो लास्ट में V1 हमारा नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ से V1 अब V2, ये हुआ, समझ गए। अगर ये लगातार करते तुम चले जाओगे तो लास्ट में अगर यहाँ तुम V1 यहाँ भी कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, समझे। ऐसे अरेंज करते हैं V1 V2, फिर आपका V2 के प्लेट से ही आपका क्या है V1, फिर V1 के साथ लास्ट में आपका जो ये है V1 V2, ये दोनों यहाँ मिलता है। तो ये तीनों आपका किस चीज़ में, और ये, चलो हाँ समझ गए। तो इसी तरह से क्वेश्चन अब बनाना है हम लोगों को। तो और भी क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो मंडे से हम लोग, आज आप लोग का किस चीज़ का टेस्ट है, मैथ्स और बायो का है, तैयारी कर लिए हैं, सिलेबस मिला हुआ था। कल क्या है,
जेई नीट। तो जेई का सिलेबस क्या है फिजिक्स का, मालूम नहीं है, तो फिर तैयारी कैसे कर रहे हो? इस चीज़ के बारे में तुम लोग हमसे पूछा भी नहीं, तो फिर तैयारी कैसे कर रहे हो? आज के सिलेबस के बारे में पता था ना? आज पेपर 2, कल के सिलेबस, केमिस्ट्री का कल का सिलेबस क्या है बताए हुए थे सर। तो फिजिक्स का जब पता ही नहीं है तो तैयारी नहीं, तो एग्ज़ाम कैसे दोगे? अब तो कैपेसिटर भी कंप्लीट हो गया, एक दिन में कर लोगे अपडेट। मजाक नहीं देना है, एग्ज़ाम में बहुत मेहनत लगता है तैयारी कराने, मतलब एग्ज़ाम कराने में।